मैंने आपसे मना किया था माँ कि मुझे यहाँ पर मत लेकर आओ, लेकिन नहीं, अपनी कसम खिलवाकर मुझे आप यहाँ पर ले आए। देखो सब लोग कैसे अजीब तरीके से हमारी तरफ देख रहे हैं, मुझे इंसल्ट फील हो रही है यहाँ पर आकर। वो पुत्र ध्यान ही मत दे, ये लोग इस लायक ही नहीं है। कैसे ध्यान ना दूं माँ? कर, तेरा ओहदा तेरा रुतबा बहुत ऊंचा है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं तेरे सामने। देखता जा, अब इन लोगों को एहसास दिला दूंगी कि यहाँ आकर मैंने इन छोटे लोगों पे कितना बड़ा एहसान किया है। तू अपने भाइयों के पास जा, उनको तेरी सख्त जरूरत है। हाँ जा, शाबाश। सर जरा ऊंचा करके जाइए, जा। हाँ तो नीचे आजा। हाँ खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो। रवि, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जानते हुए कि यहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारी दोबारा इंसल्ट भी कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर क्यों आया, यही सोच रही हो ना? अब कैसे बताऊं तुम्हें देविका कि मैं तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा था, लेकिन मेरी माँ उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं मना ही नहीं कर पाया। आखिर उनकी बात माननी पड़ी, मजबूर था, इसीलिए यहाँ पर आ गया। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर होगी, लेकिन अब तुम जब आ ही गए हो तो प्लीज बस ऐसा कुछ मत करना जिससे साकेत जी को गुस्सा आ जाए। अभी के लिए तो जैसे तैसे मैंने उनको रोक लिया है, संभाल लिया है, लेकिन अगली बार वो मेरी बात मानना तो दो, मेरी बात सुनेंगे तक नहीं। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुमको कुछ भी करे। देविका मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारे बोले बिना सब कुछ समझ रहा हूँ। साकेत की वजह से डर रही हो ना, पर तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं आता मैं चुपचाप रहूंगा देविका। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। Thank God. मुझे नशे में पाकर तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया। हाँ, अगर अब तुम्हें जेल नहीं भिजवाया ना तो मेरा नाम भी निवेदिता लूथरा नहीं। दुनिया की सबसे वाहियात और घटिया लड़की अगर कोई है तो वो तुम हो मिस लूथरा। और जहां तक तुम्हें पाने और छूने का सवाल है ना, लेट मी टेल यू मिस लूथरा कि तुम अगर जिंदगी की सबसे आखिरी लड़की भी होती ना, तुम्हें मैं मुड़कर नहीं आता और तुम छूने की बात करती हो। माँ आपने तो कहा था कि वो नहीं आ रही, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था ना। मैंने तो झूठ बोला था। आपने झूठ बोला मुझसे। नहीं तो तू आता कैसे यहाँ पे? वो देख सुन, अच्छे काम में झूठ बोलने से ना उसे पाप नहीं चढ़ता है। अब तो तू यहीं रुक, मैं जिस काम के वास्ते आई हूँ ना करके आती हूँ। यहीं रुक, रुक यहीं रुक। अरे पुत्र जी आप आ गए, बड़े सोने लग रहे हो जी। ओ, मैं कितना इंतजार कर रही थी, मेरी आंखें ना आपके रास्ते पे लगी हुई थी। बड़ी खुशी हो रही है जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आंटी मैं भी तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने सालों के बाद किसी इंडियन वेडिंग की कोई रस्म अटेंड कर रही हूँ। क्या क्या होता है आपके यहाँ? बड़े सारे फंक्शन होते हैं, मेहंदी होती है, संगीत होता है, हल्दी होती है, 7 फेरे होते हैं, फिर विदाई होती है। बड़े फंक्शन है जी। आप आओ मेरे साथ। तेरे सोरे को आजा पुत्र आजा। पुत्र और तेरी वो 50 लाख की लंबी वाली गड्डी खड़ी करने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? इतनी आलीशान गड्डी हैगी है, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कम ऑन आंटी जी, आपको लगता है मुझे अपनी कार की फिक्र है? मेरे पास ऐसी और इससे बेटर 10 गाड़ियां घर पे खड़ी हैं और इस कार के लिए ड्राइवर है ना, डोंट वरी। आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ, आजा। रेखा जी, सवित्री जी, इनसे मिलिए। ये है निवेदिता, लंदन से आई हैं। ओ जी वो बहुत बड़े बिल्डर है ना, राकेश लूथरा जी, उनकी इकलौती बेटी है।
10,000 करोड़ की कंपनी है जी इनकी। वो जी आपकी पोती काम करती है ना मामूली सी जॉब वहाँ पे, उस कंपनी की मालकिन है। नमस्ते जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने यहाँ आकर हम सबका और मान बढ़ा दिया। आइए ना, मैं आपको और भी मेहमानों से मिलवाती हूँ। वो सब तो होता रहेगा, पहले मैं दुल्हन से मिलना चाहती हूँ। देविका, राइट? जी जरूर, क्यों नहीं। आइए, सबसे पहले देविका से मिलाती हूँ। हाय हाय, इसके सर से तो अभी तक देविका का भूत नहीं उतरा। मेरे काम का कबाड़ा ना कर दे। हाँ जी पुत्र जी, मिलो ना, जाओ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। देविका, जहाँ तुम काम करती हो ना, ये वहाँ के तुम्हारे बॉस हैं, निवेदिता जी। और ये हमारी देविका। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो जी, नमस्ते जी बुला रही। चल आओ, आप दोनों आपस में बात करो, मैं अभी आती हूँ। आप आइए, बैठिए। ऐसा क्या खास है तुम में जो रवि तुम में इतना इंटरेस्टेड है? मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आता। ऑर्डिनरी सी लड़की हो, नॉर्मल मिडिल क्लास, राइट? ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे किसने कह दिया ये सब? किसी ने नहीं, और कोई मुझसे ये कहे इसकी जरूरत भी नहीं है। आंखें हैं मेरे पास, नजर आता है मुझे। उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम रवि के साथ थे ना, वहां रवि को चोट लगी, तुमने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी चोट का इलाज किया, और रवि तुम्हें देखता ही रह गया। पुलिस स्टेशन में रोमांस, वेरी इंटरेस्टिंग। मिस लूथरा, एक काम करो, कोई एक ऐसा नाम बताओ, कोई भी, किसी का भी नाम, कोई इंसान, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई, जिसके लिए तुमने कभी कुछ किया हो बिना किसी स्वार्थ के। है कोई ऐसा नाम? नहीं ना? मुझे मालूम था, क्योंकि तुम जैसे लोग बिना किसी मतलब के किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। लाइफ एक डील है जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है और कुछ नहीं। सच्चे रिश्ते की वैल्यू क्या होती है तुमको मालूम ही नहीं। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं मिस लूथरा, that I don't belong to you people, जहां पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं। और क्या कहा था तुमने? लोअर मिडिल क्लास। तो हम हैं लोअर मिडिल क्लास। हम लोअर मिडिल क्लास लोग जब किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और वही खुशी हमारा प्रॉफिट होती है। You understand? वाओ मिस्टर रवि, व्हाट अ लवली सीन। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे या फिर अपने आप को?